बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। इक़्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट का इंकशाफ मज़मून के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीर ने शादी की। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाया करती थीं। मेरिट के महज नारे, रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़ आखिर थी। पीटीआई का द इकॉनमिस्ट के आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने द इकॉनमिस्ट के आर्टिकल को झूठ और किरदार कुशी करार दिया। दावा किया कि माजी में इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ये भी मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अफ़गानिस्तान और भारत की ताज़ा सूरत हाल और पेशरफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान और उर्दन में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी के तमाम फैसले वही करती थीं। बुज़दार को लगाने का फैसला भी पीरनी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी ने कहा कि अपने एक बयान में कहा कि 25 करोड़ अवाम का मजाक बनाया गया है। इससे मुल्क की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। देखिए, ये एक सुपरस्टिशियसनेस की एक इंतहा थी कि आप अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करें, और यही वजह हुई कि इवन गवर्नमेंट में आने के बाद भी वो इन्हीं चीज़ों के इन्हिसार में रहे और इसी चीज़ के हिसार में रहे। बानी पीटीआई ने अकल से हुकूमत चलाने के बजाय मौकिलों के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश की। दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने भी बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। GTV से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर और KP में हुकूमतें भी उनके मशवरे से ही बनाई, जिसका खमियाजा मुल्क कौम ने भुगता। जो दी इकोनॉमिस्ट में छपा है ये वही बातें हैं जो पाकिस्तानी कौम को हम बताते रहे, लेकिन आज उस पर मोहर क्रेडिबिलिटी की लग गई है कि जो रूहानी लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनमें और जाली पीरों में बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर और उसका प्राइम मिनिस्टर जो कि मायूसियों के गड़े में गिरा हुआ था। 1992 के बाद दिन रात की एक ही मेहनत थी कि मैं किसी तरह इक़्तिदार है उस पर काबिज हो जाऊं। उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो शॉर्ट टेम्पर है, जो फैसला करने में जल्दी करता है, जो दोस्तों का दोस्त नहीं। गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। जरीदे में वही सब लिखा है जो हम कौम को बता रहे थे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज़ में पीरनी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर DGISI को तब्दील किया। PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। बानी पीटीआई ने पंजाब में तैनातियां जादू टोने की बुनियाद पर की। वो अपने किसी भी करीबी दोस्त के जनाजे पर नहीं गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने अपने एक बयान में कहा है कि रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि बानी पीटीआई किन के जेर असर थे।
बुशरा बीबी से मुताल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब उमर बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छिपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका, 5 वर्कर्स हलाक, 8 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मुतादिद मोटरसाइकिलें मलबे तले दबी हुई हैं। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। तहरीक़ायद की तारीख का सबसे बड़ा चालान, ट्रैकर न होने पर डंपर मालिक पर 1 लाख रुपए जुर्माना। रज़ाक़ाबाद डंपर हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक और मुताद्दिद ज़ख्मी हुए थे। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस भी मअतल। कराची में ट्रैफिक पुलिस का ट्रैकर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी रज़ाक़ाबाद डंपर हादसे के बाद लगाई गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक शहर में सिर्फ वही डंपर्स और वाटर टैंकर्स चल सकेंगे जिनके ट्रैकर्स का कंट्रोल बराह रास्त ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। कराची ख़वातीन के लिए खुशखबरी, पिंक बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नवीद सुना दी। कहते हैं कि पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर को अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तिदा में ये सर्विस सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक दस्तयाब होगी। सरकारी अफसरान हो जाएं होशियार, कराची में सरकारी गाड़ियों के चालान अफसरान जेब से अदा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के साथ तमाम सरकारी महकमों को हिदायत जारी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीट बेल्ट, काले शीशे, सिग्नल तोड़ने और चलती गाड़ी में मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान होगा।